घोष, आदर, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ रहा है उस प्रदोष व्रत के बारे में। यह प्रदोष व्रत का क्या महत्व है और कौन सा ये प्रदोष जो है व्रत पड़ रहा है, और यह 2025 में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 2025 में कब पड़ रहा है। यह व्रत किस देवी देवता को समर्पित होता है, इस व्रत को हमें क्यों करना चाहिए, इस व्रत की पूजन विधि क्या है, फल की क्या प्राप्ति होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। तो इस वर्ष 2025 में आश्विन मास शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 4 तारीख दिन शनिवार को पड़ रहा है, माने 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। जो त्रयोदशी तिथि है, इस त्रयोदशी का तिथि का जो शुभारंभ है वो 2:44 से हो रहा है और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन यानी कि रविवार के दिन दोपहर में 2:03 तक रहेगी। प्रदोष काल में होने के नाते यह जो प्रदोष का व्रत है यह 4 तारीख दिन शनिवार को किया जाएगा और इस प्रदोष का नाम शनि प्रदोष है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और अत्यंत फल की प्राप्ति कराने वाला है। बड़ा ही ये जो प्रदोष व्रत है बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अलौकिक व्रत है। और इस व्रत के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो भूत भावन भोलेनाथ और हमारी गौरा मैया है। माताएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और अपने बच्चों में उत्तम संस्कार के लिए, उच्च विचार के लिए, सदाचार के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं उनके घर में धन धान्य का वर्षण होता है, सुख शांति समृद्धि भगवान भूत भावन भोलेनाथ उसके जीवन में अवश्य प्रदान करते हैं। हमारी बहनें व्रत करती हैं और व्रत करना भी चाहिए। सुंदर वर की प्राप्ति हेतु, सुयोग्य वर की प्राप्ति हेतु यह जो प्रदोष का व्रत है बड़ा ही सुगम बताया गया है। इस व्रत को जो भी हमारी माताएं, जो भी हमारी बहनें करती हैं उनके जीवन में उनको सुंदर वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी सभी बहनों को ये व्रत प्रदोष का करना चाहिए। और शनि प्रदोष है तो कहना ही क्या है। भूत भावन भोलेनाथ का अति प्रिय दिन है शनिवार। तो हम इसमें पूजन विधि क्या है, हम ये व्रत कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है। प्रातःकाल शीघ्रता के साथ में उठ करके अपने घर में स्नान करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के समक्ष प्रातःकाल बैठ करके छोटी पूजा कर लें, क्योंकि जो प्रदोष की जो पूजा है ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि प्रातःकाल में आपको कोई भी पूजा नहीं करनी है। नहीं, पहले भी करना, प्रातःकाल भी करना है और सायंकालीन वेला में आपको विशेष पूजा करनी है। सायंकालीन वेला में आपको शिव जी की विशेष पूजा करनी है। विशेष पूजा कैसे? तो प्रयास करना चाहिए अपने घर के आसपास में कोई देवालय हो, कोई शिवालय हो, वहाँ पर जाएं, भगवान के समक्ष एक दीपक जलावें घी का और भगवान को जल से स्नान करावें
स्नान कराने के बाद में हाथ में संकल्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी जो भी मनोकामना है उस संकल्प में कह करके भगवान शिव जी के चरणों में सादर समर्पित करना चाहिए। और अपने घर से दूध, दही, घी, चीनी, शहद इत्यादि ले जा करके भगवान को खूब बढ़िया से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, इसलिए भी भगवान शिव जी को जल की धारा अथवा दूध की धारा, स्नान इत्यादि अति प्रिय है। इसलिए भगवान को खूब बढ़िया स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान को भस्म लगाएं, चंदन लगाएं, पीला चंदन लगाएं, रोली लगाएं और अक्षत और पुष्प, मंदार पुष्प, धतूरा का पुष्प और विजया यानी कि भांग, सप्तधान्य, कमलगट्टा और अबीर गुलाल, गौरा मैया को सिंदूर, धूप दीप और खूब बढ़िया सुंदर सा भोग लगाना चाहिए। भोग के बाद में भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और शनि प्रदोष के दिन उसी समय में अपने आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो वहाँ जाएं। साथ ही में शिव जी के पूजन के साथ में पीपल के पेड़ की भी पूजा होगी, और जिसमें कि शनि देव का वास होता है, या शनि मंदिर चले जाएं, वहाँ जा कर के एक सरसों के तेल का दीपक जलावें और एक लोटे जल में काला तिल मिला करके पीपल के पेड़ पर चढ़ावें, क्योंकि इस शनि प्रदोष के दिन शनि देव की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस व्रत के साथ साथ में जो व्यक्ति, जो जातक, जो मानव शनि देव की पूजा करता है, शनि देव के पास में सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उनको काला तिल मिश्रित जल चढ़ाता है, तो उस पूजन का भी अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो हम प्रत्येक शनिवार को जाते हैं और जाकर के जो है दीपक जलाते हैं और प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन सब का फल तो ठीक है, लेकिन इस शनि प्रदोष के दिन ये विशेष है। ये शनि प्रदोष के दिन ये विशेष पूजा है और अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव जी के साथ साथ में शनि देव की जरूर पूजा करें। पूजा में करना क्या है, सरसों का तेल का दीपक जो है जला देना है और 7 परिक्रमा करनी है, और एक ताम्र पात्र के लोटे में जो है काला तिल मिला करके जल चढ़ा देना है, प्रणाम कर लेना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो शनिदेव के समक्ष जो है कह देना है। तो यकीन मानिए कि भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से इस शनि प्रदोष को जो व्यक्ति अपने जीवन में जो है धारण करेगा, जो भी करेगा, तो उसको उसके समस्त सकल मनोरथों की सिद्धि भगवान भूत भावन भोलेनाथ अवश्य कराएंगे। इसलिए प्रदोष व्रत करने वाले के जीवन में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा सदैव प्राप्त होती रहती है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। और पुनः आप लोगों को बता दूं, ये जो शनि प्रदोष है ये 4 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रहा है। इसका पारण अगले दिन 5 तारीख को करेंगे। आप लोगों को हमारा यह वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कमेंट में हर हर महादेव, जय जय सिया राम लिखिएगा और वीडियो को हमारे लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूजा पाठ व्रतोपवास से संबंधित जानकारी हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। आप लोगों को समय समय पर संपूर्ण जानकारी पूजा पाठ से संबंधित प्राप्त होती रहे। इसलिए आप सबके जीवन में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। गौरा मैया आप सबका जीवन परम मंगलमय बनाएं। लक्ष्मी मैया आप सबका जीवन परम मंगलमय बनाएं। ये शनि प्रदोष का व्रत सभी को करना चाहिए। भगवान शनिदेव और भूत भावन भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम, हर हर महादेव, बोले गौरी शंकर भगवान की जय।